हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं भाई एसके एवरीटाइम यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज की स्टूडेंट चलिए समझते हैं चैप्टर नंबर 3 को, जो कि हमारा भाई धर्म में उथल पुथल और यूरोप में धार्मिक परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर हमारी इस वाली बुक से है जिसका नाम है भाई प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में सांस्कृतिक परिवर्तन। दोस्तों ये बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर की बुक है। चलिए दोस्तों वीडियो कर देते हैं फाइनली स्टार्ट और समझते हैं आज का पहला टॉपिक क्या है। हाँ, छोटी सी बात ये है कि यार चैप्टर आपकी इस वीडियो पूरा समाप्त हो जाएगा तो आपको दूसरी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, और इस वाले चैनल पर आपको हर तरह की वीडियो मिलेगी जो आपके ग्रेजुएशन से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपको किसी भी विषय पर अगर वीडियो चाहिए या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, जिससे कि मैं फाइनली उस पर वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, अब दोस्तों जानते हैं कि पहला टॉपिक क्या है आज की वीडियो का। तो आज की वीडियो का पहला टॉपिक हमें बताता है कि उथल पुथल की शुरुआत, यानी जो धर्म में उथल पुथल की शुरुआत कैसे होती है, इसका पहले नाम से समझते हैं चैप्टर का, यानी धर्म में उथल पुथल। ठीक है, धर्म में उथल पुथल यानी जो भी उथल पुथल हो रही है कहाँ पर हो रही है, धर्म में हो रही है। सीधी सी बात यहाँ से हमें पता चल रही है। और ये उथल पुथल अब हो कहाँ पे रही है, तो ये यूरोप में हो रही है। अब जब धर्म में उथल पुथल होगी तो फिर क्या होगी, फिर धार्मिक परिवर्तन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इतना समझ गए। अब इतना समझ गए तो फिर आगे देख लेते हैं। तो इसकी जो शुरुआत होती है भाई, इसकी शुरुआत हो जाती है यूरोप में 16वीं शताब्दी में। ठीक है, 16वीं शताब्दी में क्या होता है कि जो कई विद्वान थे और उसके बाद में कई जो मुख्य नेता थे, ठीक है, धर्म से रिलेटेड, ठीक है, या जो भी धार्मिक नेता थे, इन्होंने क्या करा, वो चर्च की बुराई करना शुरू कर दिया। उस टाइम एक यूरोप में क्या था, एक चर्च थी जिसका नाम था ना भाई कैथोलिक चर्च। ठीक है, जो क्या करती थी, पूरे यूरोप में शासन करती थी। ठीक है, पूरी एक बड़ी संस्था थी जो कि लोगों को बोलती थी कि आप ऐसे करोगे, ठीक है, आप अपने ईश के प्रति इस तरह से रहिए, आप इस तरह से रहिए। ठीक है, चर्च की पूरी जितनी भी एकदम से पूरा चर्च क्या है, पूरे सब पे कंट्रोल कर रखा है पूरी सोसाइटी में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई, तो इस आंदोलन को जब हुआ, ठीक है, जब आंदोलन हुआ तो इस आंदोलन ने क्या करा, धार्मिक सुधार, इसको आंदोलन नाम दिया गया। ठीक है, इसने क्या करा, जो भी धार्मिक कुरीतियां थी, जो भी बुराइयां थी, जो भी रूढ़िवादी धारणाएं थी, उन सभी को धीरे धीरे करके खत्म करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये हो गया तो इसका मुख्य कारण जान लो कि ये जो धार्मिक आंदोलन हुआ क्यों। ठीक है, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इस आंदोलन को होने की, तो इसके कई कारण थे। तो इसके पहला ही कारण यह है कि चर्च की भ्रष्टाचार प्रवृत्ति। अब चर्च में क्या होते हैं कि जो भी एकदम से ऊपर लेवल पर टॉप पर बैठा हुआ है वो क्या करेगा कि लोगों को बेवकूफ बना रहा है, अंधविश्वास फैला रहा है। जो भी समाज है, जो भी सोसाइटी के लोग हैं, उनको बेवकूफ बना रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई आदमी किसी को पर्टिकुलर बेवकूफ बनाता ही रहेगा सालों साल ये प्रक्रिया चलती रहेगी। एक दिन तो ऐसा होगा कि वो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, सवाल करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया। ठीक है, जो भी ये वाली ये क्रांति हुई तो जब भी क्या विद्वान और धार्मिक नेता थे, उन्होंने सवाल पूछना शुरू कर दिया। जब सवाल पूछना शुरू कर दिया तो यहाँ पर हमें पता चलने लगा कि चर्च क्या करता है, भ्रष्टाचारी करता है, लोगों के बीच में अंधविश्वास फैलाता है। तो यहाँ पर हमें चर्च की भ्रष्टाचारी की प्रवृत्ति दिखाई देने लगती है लोगों को। ठीक है, बाइबल का नियंत्रण। अब जो भी चर्च की हम बात कर रहे हैं तो क्रिश्चियन, ठीक है, जो भी ईसाई समुदाय के लोग रहते हैं पूरे यूरोप में, ठीक है, लगभग तो वही रहते हैं। और उसके बाद में बाइबल का नियंत्रण। अब ऐसा है ही नहीं कि पूरे यूरोप में वही है कि पूरा बाइबल सभी लोग पढ़ेंगे। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उस देश में और भी किसी धर्म के लोग ना रहते हो, और भी किसी धर्म के लोग रहते हो जो दूसरे धर्म के लोग हैं। अब उनपे सांस्कृतिक रूप से दबाव दिया जाने लगा। ठीक है, राजनीतिक रूप से भी दबाव दिया जा रहा है, धार्मिक रूप से भी दबाव दिया जा रहा है कि आप मेरे धर्म को फॉलो करो, आप जो भी ईसाई धर्म है, ठीक है, उसको फॉलो करो। तो यहाँ पर जो ईसाई धर्म में क्या होता है कि जो उनके लोगों के पास एक बाइबल होता है, जिस तरह से मोहम्मदन में होता है ना कि कुरान होता है, ठीक है, और उसके बाद में जो हिंदू में होता है गीता होता है। ठीक है, इसी तरह जो ईसाई समुदाय होता है इनके पास बाइबल होता है। तो ये पूरा जो भी यूरोप था, पूरे यूरोप में बाइबल का नियंत्रण रख दिया गया। ठीक है, जब नियंत्रण पूरा कर देंगे सभी चीजों, अगर कोई पर्टिकुलर हमसे काम अगर बार बार उसी काम को करवाया जा रहा है बिना कुछ बताए, ठीक है, बिना कुछ किए, तो हमें क्या एकदम से क्वेश्चन करने की चाहत पैदा हो जाती है। तो लोगों के अंदर ये वाली चाहत पैदा हो गई 16वीं शताब्दी में। ठीक है दोस्तों, अब अगर नई सोच का उदय हो जाता है। नई सोच का उदय कैसे हुआ, जब लोगों को परेशान कर दिया गया एकदम से बढ़िया से। ठीक है, क्यों, उनको पूरा अंधविश्वास में पूरा एकदम से डुबा रखा है कि कोई भी हमसे क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा। जो भी ईश है, ठीक है, ईश को कौन मिलाने वाला है, चर्च मिलाने वाला है। ठीक है, जो भी चर्च में जो भी वहां पर भिक्षु थे, ठीक है, जो भी भिक्षु थे, भिक्षुणी थी, ठीक है, वो क्या करते थे, जो भी अंधविश्वास फैलाते थे, लोगों को गुमराह करते थे। ठीक है, कि आप ऐसा नहीं करोगे, आप ऐसा करोगे तो जो आपके अल्लाह, जो भी आपके ईश है वो नाराज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से फिर नई एक सोच का उदय हो जाता है। फिर इसके साथ साथ क्या होता है, पुनर्जागरण वाला चैप्टर हम पढ़ ही चुके थे इसके पहले वाले में। तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार वहां पर हो ही गया था। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है,
तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया तो जब ये चीजें छपने लगी, ठीक है, तो एक जगह जब चीजें छपती हैं तो एक जितनी छपती हैं फिर उतनी ही क्या बिखरती हैं, ठीक है। तो एक जगह जब छपाई हो जाती है, छपाई होने के बाद क्या होता है कि ऐसा तो है नहीं कि हमने छाप दी किसी भी नॉलेज, ठीक है, कोई सी भी बुक्स, तो वो अपने किसी एक कोने में जाकर के रख दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऐसा होता ही भी नहीं है कि उस बुक को क्या फिर पब्लिश करना है, लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाना है ताकि जो लोग हैं उस चीज को समझ सके, उस चीज को जाने, ठीक है, कि इस वाली बुक में क्या नॉलेज है। तो प्रिंटिंग प्रेस ने इस चीज का बढ़िया से जम करके एकदम से मजा दिया, ठीक है। और उसके बाद में ये चीजें काफी निखर के भी आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई मुख्य नेता और परिवर्तन। अब यहाँ पर कुछ तो ऐसी चीजें रही होंगी जो कि इसमें इतना बड़ा परिवर्तन आ गया कि कैथोलिक चर्च थी, मामूली बात नहीं है, कैथोलिक चर्च बहुत बड़ी चर्च थी, ठीक है, पूरे यूरोप का जो भी साम्राज्य था पूरा संभालती थी कैथोलिक चर्च, ठीक है। जितना धार्मिक नियंत्रण होता था सारा कैथोलिक चर्च ही करती थी। अब इसमें जो ये परिवर्तन करने वाले कुछ नेता रहे हैं, ठीक है, तो इसके मुख्य नेता है जिसका पहला नाम आता है भाई हमेशा मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर एक ऐसा व्यक्ति था, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा सशक्त, समृद्ध और उसके बाद एकदम बुद्धिशाली व्यक्ति, ठीक है दोस्तों। ये वाला जो बंदा था, ये बंदा भाई हमारे जर्मनी का है, ठीक है, जर्मनी एक देश है, ठीक है, वहां पर है। अब यहाँ देखो मार्टिन लूथर साहब करते क्या है, तो मार्टिन लूथर में 95 थीसिस प्रकाशित की, इसमें से चर्च की गलतियों का उजागर किया। जो मार्टिन लूथर ने 1517 ईस्वी में, ये 1517 ईस्वी में 95 यानी 95 थीसिस इस प्रकाशित की यानी छापी, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने इसमें बताया कि चर्च की क्या गलतियां हैं, ठीक है, चर्च ऐसा क्या कर रही है, ठीक है, जिससे कि लोगों का जो भी समय है बर्बाद हो रहा है, लोग अंधविश्वास में फंस रहे हैं, लोगों का जो भी जीवन है, जीवन सही से नहीं जी रहे हैं, ठीक है, लोग अंधविश्वास में ज्यादातर बिखर गए हैं पूरी तरह से। और तो उन्होंने कहा कि मोक्ष केवल ईश्वर की कृपा और आस्था से निकल मिलता है, पैसे से नहीं। अब जो चर्च थी, चर्च क्या करती थी, लोगों से पैसा वसूलती थी, ठीक है, कि अब जैसे कि जो आप लोगों ने देखा होगा कि प्रसाद ले लो, प्रसाद ये हो जाएगा, वहां पर आपको ये चढ़ाना है, ठीक है, यहाँ पर आपको इतने पैसे देने हैं, तब जाकर के जो आपकी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो भी मोक्ष प्राप्ति होती है, ठीक है, मोक्ष प्राप्ति हमारी आस्था से होती है, हमारे जो भी ईश्वर होते हैं उनसे जितनी हमारी लगन होती है उससे तय होती है। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी को पैसे दे करके ये सारी चीजें करवा सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ पर जो भी मार्टिन लूथर है ये यही यहाँ पर करके बताता है, लोगों को समझाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाली जो भी पूरा यूरोप में, ठीक है, सबसे बड़ी नींव इसी की यही निभाता है, ठीक है, मार्टिन लूथर, जो कि जर्मनी का रहने वाला था। अब यहाँ पर देखो भाई दूसरे नेता आ जाते हैं कि जिनका नाम था जॉन कैल्विन। अब जॉन कैल्विन है तो ये है भाई स्विट्जरलैंड से। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने नैतिक अनुशासन और कर्म निष्ठा, इससे इन्होंने क्या करा, नैतिक अनुशासन सिखाया है लोगों को। नैतिक अनुशासन जैसे कि जो भी मोरलिटी है कि हमें क्या बोलना है, किस तरह से रहना है, क्या करना चाहिए, ठीक है, सामने वाले से हमें बात कैसे करनी चाहिए, नैतिक अनुशासन सिखाया है। हमें कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, कहाँ चुप रहना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें कौन सिखाते हैं, जॉन कैल्विन सिखाते हैं, जो कि स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। और साथ साथ ये कर्म निष्ठा पर बल देते हैं, जैसे हमारे कर्म होते हैं हमारा फल भी उसी हिसाब से मिलता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखो इससे कैल्विन बाद की स्थापना हुई। जब ये आते हैं तो उसके बाद पूरे यूरोप में धीरे धीरे कैल्विन बाद छा गया, जो भी इनके विचार थे पूरे में बिखरने लगे, ठीक है। और उसका अगला देखो भाई हैनरी अष्टम। हैनरी अष्टम ये क्या है, ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। तो इन्होंने क्या पोप से मतभेद के बाद चर्च ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की। जो भी इन्होंने क्या करा है कि यूरोप में एक देश है इंग्लैंड, ठीक है, पूरा एक यूरोप का एक साम्राज्य, एक पूरा एक महादेश है, ठीक है, यहाँ पर कई सारे देश हैं। और यहाँ पर देखो भाई इंग्लैंड में इन्होंने पोप से मतभेद के बाद जो भी पोप है, ठीक है, वहां से मतभेद उनका हुआ तो उसके बाद ये दूसरी चर्च की स्थापना कर देते हैं जिसका नाम होता है चर्च ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। इन्होंने इसकी स्थापना कर दी। अब इसका हम आगे जानते हैं कि अन्य देशों में लूथरवाद का प्रसार। अब मार्टिन लूथर जो था काफी प्रसिद्ध था, ठीक है, काफी समृद्धशाली था, काफी बुद्धिमान व्यक्ति था। तो उसका जो अन्य देशों में किस तरह से प्रसार होता है इसको हम जानेंगे। तो ऐसे कौन कौन से देश हैं जहाँ पर मार्टिन लूथर का प्रसार हुआ है, मैं अभी उन्हीं को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो डेनमार्क के लोगों में ये मार्टिन लूथर की जो भी विचारधाराएं थी, जो भी भावना थी, ठीक है, लोग उससे प्रेरित होने लगे, उसको समझने लगे, ठीक है, उसी की जो सोच थी उसको अपनाने लगे, उसके दृष्टिकोण से चीजों को देखने लगे, ठीक है। डेनमार्क में, स्वीडन है और उसके बाद फिनलैंड, ये सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर मार्टिन लूथर बात, ठीक है, जो मार्टिन लूथर जो भी था उसके विचारों के एकदम से पूरी तरह से बाहुली हो जाती है, ठीक है दोस्तों। स्वीडन, फिनलैंड, ये एस्टोनिया,
और उसके बाद में लताविया, पोलैंड, हंगरी और स्विट्जरलैंड। ठीक है दोस्तों, ये सारे देश थे जहाँ पर मार्टिन लूथर का पूर्ण रूप से एकदम से समृद्ध साम्राज्य बनता जा रहा था। ठीक है, लोग उससे प्रेरित हो रहे थे, उसकी बातों को समझ रहे थे। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे हम जानते हैं कि प्रति धर्म सुधार आंदोलन और धार्मिक संघर्ष। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, प्रति धर्म यानी अब ऐसा तो है नहीं कि धर्म एक ही है यूरोप में। अब यूरोप में कई सारे देश हैं तो धर्म भी हर देश में अलग अलग होगा। ठीक है, तो कई और लोग भी कई अलग अलग तरह के होंगे। ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग बाइबल का शिकार हो जाए या फिर बाइबल को मानने लगे। ठीक है दोस्तों, तो प्रति धर्म सुधार आंदोलन और धार्मिक संघर्ष है। अब जब भी इस तरह की चीजें होंगी, धार्मिक संघर्ष हो ही रहा है क्योंकि लोग अपना अपना धर्म थोप रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखो प्रति धर्म सुधार आंदोलन। अब प्रति धर्म सुधार आंदोलन में क्या होता है, तो ये आंदोलन 16वीं सदी के मध्य में कैथोलिक चर्च के भीतर हुआ, ताकि ये वाला जो आंदोलन है चर्च के भीतर होता है, ताकि क्या हुआ, ताकि अपनी विश्वसनीयता पुनः स्थापित की जा सके, ताकि जो भी अपनी विश्वसनीयता है, अपनी जो समृद्धि है एकदम से बढ़िया तरीके से स्थापित की जा सके। ठीक है, और उसके बाद प्रोटेस्ट धर्म के प्रसार को रोका जा सके। जो भी लोग प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, अपने अपने धर्म को बचा रहे हैं, ठीक है, और जो भी लोग हैं उनको, जैसे कि कोई भी बंदा सामने वाले पे दूसरा अपना धर्म थोप रहा है, ठीक है, उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहा है कि हम ये वाला धर्म नहीं अपनाएंगे। ठीक है, तो इनको रोका जा सके, इस वजह से ये सारी चीजें हमारे क्या होती है, कैथोलिक चर्च में होती है। ठीक है दोस्तों, चर्च के आंतरिक भ्रष्टाचार को समाप्त किया गया। जो भी चर्च में आंतरिक भ्रष्टाचार था, ठीक है, लोग रिश्वत लेते थे, लोग पैसे लेते थे, ठीक है, कि ये कह करके कि अगर आप इतना पैसा दे दोगे, ठीक है, चर्च को, तो आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी अभिलाषाएं हैं, वो पूरी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो भाई, ट्रेंड की परिषद, ये ट्रेंड की परिषद की हम बात करें तो ये 1545 से लेकर के 1563 के बीच में रहता है, ये इसका टाइम पीरियड है। तो कैथोलिक चर्च का सुधार केंद्र ये था। ठीक है, तो ये ट्रेंड परिषद का था, ये कैथोलिक चर्च का एक सुधार केंद्र था, जहां से इसको धीरे धीरे सुधार मिलता रहता था। ठीक है, जो भी ये विडंबनाएं करता था, जो भी इसकी गलतियां होती थी, जो भी क्रूतियां होती थी, तो यहाँ से इसको सुधार दिया जाता था। ठीक है, ट्रेंड की परिषद। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई, चर्च के कई निर्णय लिए, चर्च ने क्या करे हैं, कई निर्णय लिए, जिसका पहला निर्णय था कि बाइबल और परंपरा दोनों को समान रूप से मानी जानी चाहिए। अब लोग जब अवेयर हो जाते हैं तो जो चर्च है, चर्च भी समझने लगता है कि अगर चलाते रहेंगे तो लोग हमसे क्या, हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे और हमें पीटना शुरू कर देंगे, साथ साथ चर्च भी टूटेगी और उसके बाद में हम भी टूटेंगे। ठीक है, तो जो चर्च के जो भी लोग थे, ठीक है, जो भी भिक्षु थे बड़े वाले, ठीक है, वो क्या करते हैं कि जो भी बाइबल है, ठीक है, और वो उसके बाद जो भी परंपराएं हैं, उन दोनों को समान रूप से मानने लगते हैं। और चर्च की पुरानी शिक्षाओं की पुष्टि की गई, जो भी चर्च में पुरानी शिक्षा थी और उनको भी पुष्टि की गई, उनको भी लेकर के आया गया ताकि लोग उनको भी जाने समझे। अब जो पादरियों के प्रशिक्षण के लिए सेमिनार खोले गए, जो भी पादरी बन गए हैं, ठीक है, जो भी लोग आते हैं, ठीक है, शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनके लिए भी सेमिनार खोलेंगे ताकि लोग अवेयर हो सके अपने धर्म के प्रति, लोग अपने जाने, ठीक है, धर्म को लेकर के। भ्रष्टाचार और पाप मुक्ति पत्र रोक दिए गए। जो भी पहले क्या होता था कि कैथोलिक चर्च में भ्रष्टाचार होने लगा था, ठीक है, पाप मुक्ति पत्र, इनको भी पूरी तरह से रोक दिया गया कि लोग क्या करते हैं कि एक पत्र लिख करके और किसी दान पत्र में डाल देते थे कि हाँ, इस तरह से हमने पूरे अपनी इच्छा कर दी है और जो भी मेरी डिजायर है वो पूरी हो जाएगी, लेकिन बट ऐसा होता नहीं था। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखो भाई, जेसुइट संघ ये आता है 1540 ईस्वी में। ठीक है, तो इसने क्या करा है, इग्नेशियस लोयोला द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, जो भी संगठन था, ठीक है, इसको लोयोला द्वारा स्थापित किया गया था। और इसका जो इसके उद्देश्य थे, इसका उद्देश्य था शिक्षा प्रसार और अनुशासन के माध्यम से कैथोलिक धर्म का पुनरुत्थान। इनका जो मेन उद्देश्य था शिक्षा प्रसार, शिक्षा का जो करना है, प्रसार करना है, अनुशासन की जो भावना लोगों में विकसित करनी है, और साथ साथ इसके माध्यम से कैथोलिक धर्म का भी पुनरुत्थान करना है। जो भी कैथोलिक चर्च है, ठीक है, जो भी कैथोलिक चर्च है, ठीक है, उसका भी पुनरुत्थान करना है, उसका भी एकदम से बढ़िया तरीके से विकास करना है, ताकि जो भी लोगों के बीच उसकी प्रतिक्रियाएं बन गई हैं, जो भी उसने भ्रष्टाचार करा है, जिससे कि लोग अंधविश्वास से पूरी तरह से डूब चुके हैं, फंस चुके हैं, उसको भी उजागर करना है, लोगों को समझाना है। ठीक है, अब यहाँ पर जेसुइट मिशनरियों ने भारत, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में धर्म प्रचार किया। अब ये लोग थे जेसुइट वाले, इन्होंने पूरे अपने धर्म को फैलाया। भारत में भी, अफ्रीका, अमेरिका, ठीक है, ऐसे देश थे जहाँ पर अपने धर्म को लेकर के प्रसार किया, ताकि लोग हमारे धर्म से जुड़े, हमारे धर्म को जाने समझे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखो धार्मिक शिक्षा और कला का उपयोग। अब देखो धार्मिक शिक्षा और कला का उपयोग भी जान लेते हैं। तो कैथोलिकों ने शिक्षा, कला और स्थापत्य का उपयोग धर्म प्रसार के लिए किया।
अब जो भी ये लोग थे धार्मिक कैथोलिक चर्च वाले, जब कैथोलिक चर्च के लोग अवेयर होने लगे तो उसके बाद में इन्होंने शिक्षा और कला स्थापत्य का यूज करा ताकि जो धर्म का प्रसार है बढ़िया तरीके से हो सके। अब हम शिक्षा के रूप में भी धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है, कला के माध्यम से भी धार्मिक चीजें सिखा रहे हैं, और उसके बाद में स्थापत्य इन सभी का कर देंगे तो लोग जो भी धर्म का प्रसार है बड़े तरीके से होने लगेगा, लोग अपने धर्म के प्रति अवेयर होने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखो भाई बारह कला इसी कला की देन है। बारह कला भी क्या है, इसी कला की देन है, जिसका उद्देश्य धार्मिक भावनाओं को जागृत करना है। जो भी धार्मिक भावनाएं हैं उनको जागृत करना है, उनको उजागर करना है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसके आगे और समझते हैं। आगे समझते हैं तो सुधार का आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव। सुधार का आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव की इतने सारे परिवर्तन हुए तो इसके क्या सांस्कृतिक प्रभाव रहे और क्या आर्थिक प्रभाव रहे, अब इन पे एक बार नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम भाई जानते हैं कि आर्थिक प्रभाव। तो आर्थिक प्रभाव की बात करते हैं तो चर्च की संपत्ति का पुनर्वितरण, जो भी चर्च ने पैसा लोगों से लिया, ठीक है, जो भी पैसा ऐठा है सोसाइटी से अंधविश्वास फैला करके, भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति को ला करके, ठीक है, इसका क्या करा, दोबारा से पुनर्वितरण कर दिया गया। सोसाइटी में पूरा पैसा एकदम से इक्वली बांट दिया गया। ठीक है, अगर 25-25 रुपया अगर सभी के अगर हित में आ रहा है तो सभी को 25-25 रुपए दिए गए। ठीक है दोस्तों, अगर देखो धार्मिक अनुशासन और कार्यनिष्ठा, जो भी धार्मिक अनुशासन थे, ठीक है, तो भी धार्मिक अनुशासन और कार्यनिष्ठा इनको भी हित में रखा गया, ताकि जो भी लोग, ऐसा तो है नहीं कि अपने धर्म को पूरी तरह से भूल जाए, अगर अवेयर हो गए हैं, धर्म से जुड़ा भी रहना है। लेकिन धर्म ऐसा नहीं है कि धर्म हमारे ऊपर हावी हो जाए, लेकिन हमें धर्म मानना है। ठीक है, तो लोगों ने धार्मिक अनुशासन को भी फॉलो करा और अपने जो कार्यनिष्ठा है, जो भी अपने कर्म है, उनको भी देखा। ठीक है दोस्तों, अब देखो मठों और पादरियों की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जो भी मठ थे बड़े बड़े, जो भी पादरी वर्ग था, ठीक है, जो उन्होंने पैसा बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में ऐड कर रखा गया था, जो उनका जो पैसा था, जो उनकी संपत्ति थी, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जो भी वहां पर जो भी शासक था उसने इसका पूरा हित ले लिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखो व्यापार और शिक्षा का प्रसार। अब जो भी यहाँ पर फिर क्या होने लगा, व्यापार होने लगा, शिक्षा का प्रसार होने लगा, पूरी में शिक्षा फैल जाती है, और उसके बाद धन और श्रम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। जो भी धर्म है, ठीक है, धन और उसके बाद श्रम, जो भी मजदूर लोग होते हैं उनकी प्रति क्या सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास किया गया। ये थे हमारे आर्थिक प्रभाव या फिर आर्थिक परिवर्तन। अब यहाँ पर देखो भाई सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक प्रभाव में क्या होता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जिम्मेदारी, लोगों के पास एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिल जाती है। अब ऐसा नहीं कि पहले के टाइम में होता था कि अंधविश्वास एकदम से पूरे फंसे हुए हैं, जो भी चर्च बोलती थी वही पूरा सत्य है। अगर चर्च ने बोला है कि हमें दिन में एकदम से पूरा सो के ही रहना है, उठना बिल्कुल नहीं है, तो लोग उस चीज को फॉलो करते थे, उस चीज को मानते थे। ठीक है, तो लोग यहाँ पर क्या व्यक्तिगत उनके पास स्वतंत्रता होगी। अगर जैसे कि जो भी एक देश है नॉर्थ कोरिया, ठीक है दोस्तों, वहां पर के जो भी एक शासक है किम जोंग, वो क्या करता है कि अपने जो भी वहां पर जनता है वो पूरी तरह से एकदम कंट्रोल करके रखा है, तानाशाही है। सेम ऐसी यहाँ पर थी कैथोलिक चर्च में। ये क्या करती थी कि जो भी यूरोप के जो लोग थे उनको पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा हुआ था, पूरा अंधविश्वास फैला रखा था। ठीक है, तो अब उस चीज को पूरा हट गया था। ये धार्मिक आंदोलन हुए, ठीक है दोस्तों, 16वीं शताब्दी में आंदोलन हुआ था। ठीक है, धार्मिक उथल पुथल हुई थी बराबर में, और उसके बाद धार्मिक और उसके बाद लोगों में जब भी हम स्वतंत्र हो जाते हैं तो उसके बाद हमारे पास एक जिम्मेदारी आ जाती है। ठीक है, जैसे कि अभी आप लोगों के पास घर की जिम्मेदारी आ गई होगी। और यहाँ पर देखो भाई शिक्षा और साक्षरता का प्रसार। शिक्षा और साक्षरता का प्रसार। अब जो यहाँ पर शिक्षा का भी प्रसार होने लगा, और उसके बाद साक्षरता लिटरेसी का भी प्रसार होने लगा। ठीक है, देखो कला और साहित्य में नया दृष्टिकोण, कला और साहित्य में भी धीरे धीरे नया दृष्टिकोण देखने को मिलता है हमें। जो भी कला है पहले एकदम से कंट्रोल में थी, अब वो कंट्रोल में न रह करके जो भी कलाकार थे अपने हित में कलाकारी करते थे। पहले जो भी चर्च थे वो मजबूरी में काम करवाती थी हमसे। ठीक है, साहित्य में भी नया दृष्टिकोण, जो भी पहले जो भी साहित्य थे, जो भी साहित्यकार थे, जो भी लिखने वाले लोग थे, ठीक है, जो भी लेखक थे, वो क्या करते थे धार्मिक सुधार के लिए चीजें लिखते थे, लेकिन उतनी अच्छी नहीं लिखते थे। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर देखो उतनी अच्छी नहीं लिखते थे, तो धीरे धीरे इन समय परिवर्तन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो साहित्य में भी एक नया दृष्टिकोण देखने को मिलता है, जिससे कि लोग धीरे धीरे अवेयर हो जाते हैं, कि उनको फिर पता चल जाता है कि हमको क्या फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना है। अब यहाँ देखो भाई राष्ट्रीयता का उदय। अब यहाँ पर लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भी भावना पैदा होने लगती है, लोग अपने राष्ट्र से भी जुड़ने लगते हैं। जिस तरह से कैथोलिक चर्च से अपनी भावनाएं को जोड़ के रखे हुए थे, और वो समझने लगे कि जो भी हमारे कर्म है, कर्म ही हमारी क्या है, पूजा है। जो भी हमारी कार्यनिष्ठा है वही हमारे क्या सब कुछ है। जिस तरह से हम अपना काम काज करेंगे उस तरह से हमारे पास नॉलेज होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें क्या होना चाहिए, पहले सबसे पहले नेशनलिज्म होना चाहिए, अपने राष्ट्र के प्रति प्यार होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रीयता का उदय होने लगता है। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। धर्म से रिलेटेड
धर्म से जुड़ के रहना है, बट उतना नहीं जुड़ के रहना है, ठीक है, जिससे कि धर्म हावी होने लगे, या फिर जो भी धार्मिक जो भी गुरु हैं वो हमारे ऊपर हावी होने लगे, वो हमसे कुछ भी करवाने लगे। तो यहाँ पर इस चीज को बचना है और इस चीज से बचना है, सॉरी, इस चीज से बचना है। उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको अपनाना है, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दो। चलिए बाय।